सोचिए, एक चीज आसमान से जमीन पर गिरती है, जमीन का रंग बदल जाता है, इंसान कमजोर से ताकतवर बन जाता है और बिना जाने वो चीज उसकी जिंदगी का फैसला करने लगती है। उस चीज का नाम है लोहा। और हैरत की बात यह है कि कुरान ने इसके आने का राज 1400 साल पहले बता दिया था। इंसान की तारीख उठाइए, पत्थर का दौर, फिर पीतल और फिर आया आयरन एज। जिस दिन इंसान ने लोहे को पहचान लिया, उसी दिन दुनिया बदल गई। तलवार तेज हो गई, हालत सख्त हो गई और कुव्वत का मतलब बदल गया। लेकिन सवाल ये है, ये लोहा आया कहां से? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं, और हमने लोहा उतारा जिसमें सख्त कुव्वत है और लोगों के लिए फायदा। सूरह अल हदीद आयत 25। यह कुरान एक लफ्ज इस्तेमाल करता है जो आम नहीं है। अनजलना, हमने उतारा। अगर लोहा जमीन का हिस्सा होता तो कहा जाता पैदा किया, लेकिन कुरान कहता है उतारा। क्या ये सिर्फ लफ्ज हैं या कोई गहरा राज? आज साइंस कहती है जमीन के कोर में जो लोहा है वो शुरू से यहां नहीं था। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि लोहा मीटियर्स के जरिए स्पेस से आया। लोहा सिर्फ उस जगह बनता है जहां सूरज से भी ज्यादा गर्मी हो, स्टार्स के अंदर या सुपरनोवा के धमाके में। यानी जो चीज इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी, अल्लाह ने उसे आसमान से जमीन पर भेजा। और फिर अल्लाह कुरान में एक और बात कहते हैं, इसमें सख्त कुव्वत भी है और लोगों के लिए फायदा भी। लोहा दोनों है, इंसान का सबसे बड़ा हथियार भी और सबसे बड़ा सहारा भी। हॉस्पिटल की मशीन्स, घर, ब्रिज, रेलवेज, सब लोहे से। और जंग, जुल्म, तबाही, वो भी लोहे से। अल्लाह ने लोहा दिया, लेकिन इस्तेमाल का फैसला इंसान पर छोड़ दिया। जो चीज आसमान से आई हो, अगर वो हिदायत के बगैर इस्तेमाल हो तो तबाही बन जाती है, और अगर अल्लाह के रास्ते में हो तो रहमत। ये सिर्फ लोहे की कहानी नहीं, ये इंसान के इख्तियार की कहानी है। अल्लाह हम सबको सही फैसला करने की तौफीक दे, आमीन। अगर आपको ये द दीन फाइल्स की ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और हकीकत को फैलाने में हमारा साथ दें।